क्लास 10th के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी को विषय हिंदी का 18 सितंबर के लिए कम्प्लीटली पेपर बताने जा रही हूँ। आप सभी को इस प्रश्न पत्र का पूरा सॉल्यूशन भी मिलेगा। आप सभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सही चैनल पर आए और सही वीडियो आप सभी देख रहे हैं। आप सभी के 100% इन्हीं पेपर में से आपके प्रश्न फंसेंगे। तो चलिए देरी किस बात की, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न यहाँ पर है, प्रयोगवाद के जनक माने जाते, तो इसका आंसर है आपका ये। एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो एक अंक होता है। आत्मकथ्य के कवि है, तो इसका आंसर है जयशंकर प्रसाद। और दूध का दूध, पानी का पानी का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर रहेगा सही न्याय। दशानंद में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, तो इसका आंसर है आपका कहानी। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे कि पर परशुराम में डेडेडेस की भुजाएं काटे थी सशस्त्र बाहु। कविता के रचना विधान को डेडेडेस है छंद। प्रबंध काव्य के डेडेडेस भेद होते हैं तो बाल गोविंद भक्त पाठ की विधा डेडेडेस है रेखाचित्र। समास के डेडेडेस प्रकार होते हैं तो 6 प्रकार होते हैं। गेग टोक यगंतोक का अर्थ पहाड़। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न है यहाँ पर सुर के पद, यह है भ्रमर गीत। काव्य की आत्मा रस कहलाएगी। नगर पालिका कार्य, सड़कें पक्के करवा देना। कलम का जादूगर, यह है राम वृक्ष बेनीपुरी। आँख चुराना यानी कि नजरें बचाना। और देहाती दुनिया, इसकी जोड़ी है पहला आंचलिक उपन्यास। तो चलिए आप जल्दी से यहाँ से स्क्रीनशॉट लो और कंप्लीट करें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न रहेगा, कवि किसका स्वप्न देखकर जाग गया? प्रेम का स्वप्न। चौपाई के कितने चरण में कितनी मात्राएं होती है? 16। मुख एवं छाती के ऊपरी भाग की बनाई गई आकृति को कहते हैं बसट। इसके बाद में मुहावरे का क्या अर्थ है? कि जब कोई वाक्यांश प्रयोग होते होते विशेष अर्थ देने लगता है तब वह मुहावरा बन जाता है। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। जब मोहलाना चूहे के बिल में पानी डालकर आया तब उसकी माँ क्या कर रही थी? तो उसकी माँ चावल साफ कर रही थी। ठीक है, इसके बाद में सत्य असत्य रहेंगे। तो देखिए पहला है, साधु संत बालकों के दोष नहीं देखा करते, तो ये बात सत्य है। रस के 4 प्रकार होते हैं, तो यहाँ सत्य है। हवलदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम के साथ के संबंध में उस कस्बे से गुजरते थे, तो यह बात सत्य है। लोकोक्ति का अर्थ लोक में प्रचलित उक्ति, तो यह बात सत्य है। भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे गोरस भात सान कर खिलाते थे, तो यह सत्य है। रफ्ता रफ्ता का अर्थ रास्ता है, तो यह असत्य रहेगा। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से इनको कंप्लीट करें। चलिए नई कविता की विशेषता लिखिए। सूरदास जी की कोई 2 काव्यगत विशेषता लिखिए। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? आत्मकथा सुनने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं है, कवि ऐसा क्यों कहते हैं? महाकाव्य किसे कहते हैं? मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए, लिखिए। आत्मकथा तथा जीवनी में 2 अंतर लिखिए। राम वृक्ष बेनीपुरी की परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें, प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? भक्त के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। अनेकार्थी शब्द किन्हें कहते हैं? माता का आचर शीर्षक की उपयोगिता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। मेरा विद्यालय के लिए अनुच्छेद लिखिए और निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग भावार्थ लिखिए। ठीक है, ये व्याख्या अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से कंप्लीट करें यथवे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। ठीक है, ये भी आपकी व्याख्या, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 में है गद्यांश, या इसको हम बोल सकते हैं काव्यांश। ठीक है, इसको पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर करने हैं। ठीक है,
ये आपके प्रश्न है और इसी में से आपको इसके उत्तर करने हैं। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22। इसमें अपने आचार्य को शाला छोड़ने पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि TC देने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 23 है निम्न